नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस एकेडमी पे। इंदौर आईएएस एकेडमी के इस वीडियो पे हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख किले की चर्चा करने वाले हैं और उसका एक व्यवस्थित अध्ययन भी करेंगे हम लोग। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मध्य प्रदेश के हम लोग उत्तरी ज़िले से शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है मुरैना ज़िला। यहाँ पर सबलगढ़ का किला स्थित है। इस किले की नींव सबल सिंह चौहान ने डाली थी, जबकि करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में इस किले को पूरा करवाया था। इसके बाद आते हैं भिंड जिले पे। भिंड जिले में दो किले हैं। पहले किले की बात करें तो अटेर का किला है। इस किले के निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने 1664 से लेकर 1668 के बीच में करवाया था। इस किले में कुछ महल भी हैं, जैसे कि बदन सिंह महल, हथियारपुर और 12 खंबा महल भी स्थित है। यहाँ पर दूसरे किले की अब हम बात करते हैं तो गोहद का किला है। गोहद किले के निर्माण राजा मान सिंह ने 6वीं शताब्दी में करवाया था। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं दतिया ज़िले में। दतिया ज़िले में कन्हरगढ़ का किला स्थित है, जिसकी स्थापना बुंदेल राजा पृथ्वी सिंह ने करवाई थी और ये किला सिंध नदी के किनारे पे स्थित है। अब बात करते हैं दतिया ज़िले के दूसरे किले की, जो कि 1664 में वीर सिंह ने बनवाया था। यह किला 7 खंडों में विभाजित है। दतिया किले के इसमें प्रवेश द्वार में एक लाइन लिखी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के लिए, और ये लाइन है जस्टिस इज़ द गेम ऑफ क्राउन, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस किले का निर्माण राजपूत और मुग़ल शैली के मिश्रण से हुआ है, मतलब राजपूताना शैली और मुग़ल शैली का मिश्रण इस किले पे दिखता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्वालियर ज़िले में ग्वालियर के किले की। ग्वालियर का किला जिसको कोई और जीत नहीं सका है, इसको भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण राजा सूरज सेन ने 525 ईस्वी में करवाया था। ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे हैं, जिसमें से 2 मुख्य दरवाजे हैं। पहला उत्तर पूर्व की ओर खुलता है, इसका नाम हाथी पुल है, और दूसरा दरवाज़ा दक्षिण पश्चिम में खुलता है, जिसका नाम बादलगढ़ द्वार भी है। इसके अलावा 3 और दरवाजे हैं, जिनका नाम हिंडोला, भ्रथैरी और आलमगीर दरवाज़ा है। इस किले में कुछ महल भी हैं, जैसे कि गुजरी महल, विक्रम महल, मान सिंह महल, सहस्त्रबाहु का मंदिर भी है, तीली का मंदिर है, बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी स्थित है। इस किले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड भी स्थित है। जिसको नहीं पता मैं बता दूं, जौहर कुंड वो जगह है जहां पर किसी शासक के हारने के बाद उसकी रानी जौहर करती, मतलब आत्मदाह कर लेती है, अर्थात आग जला करके उस कुंड में कूद जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शिवपुरी ज़िले में स्थित नरवर के किले की। इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में कछवाहा वंश के राजा नल ने करवाया था। इसके बाद निवाड़ी ज़िला आता है। निवाड़ी ज़िले में ओरछा का किला है। यह किला बेतवा नदी के किनारे स्थित है और इस किले का निर्माण रुद्र प्रताप सिंह ने और उनके साथ वीर सिंह बुंदेला ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। इस किले में जहांगीर महल, शीश महल, चतुर्भुज मंदिर और राजा राम मंदिर जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें फेमस हैं। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं पन्ना ज़िले में। पन्ना ज़िले में सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है और यहीं पर है अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ का किला अजयगढ़ तहसील में स्थित है, याद रखिएगा इसको भी। और इस किले का निर्माण राजा अजयपाल ने कराया था। इस किले में राजा अमन महल भी स्थित है। अगली बात करते हैं उमरिया ज़िले की। उमरिया ज़िले में बांधवगढ़ है। बांधवगढ़ 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और मध्य प्रदेश में बाघों का सबसे बड़ा घनत्व बांधवगढ़ में ही स्थित है। तो उमरिया ज़िले में इस किले का निर्माण बघेल राजा व्याघ्रदेव ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। इस स्थान पर शेषाशाही तालाब में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा भी है और वीर सागर नाम का एक कुंड भी स्थित है। बांधवगढ़ का किला रामायण काल से जोड़ा जाता है। बांधवगढ़ में शिलालेख मिला है जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अगली बात करते हैं अपन हरदा ज़िले में स्थित मकड़ई के किले की। इस किले का निर्माण गोंड शासक मकरंद शाह ने कराया था। नेक्स्ट आते हैं अपन बुरहानपुर ज़िले में। बुरहानपुर जिसको दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है, यहाँ पर असीरगढ़ का किला स्थित है, जिस किले का निर्माण आसा अहीर राजा ने करवाया था।
और इसको दक्षिण का द्वार कहा जाता है क्योंकि दक्षिण भारत में जाने के लिए यही इकलौता रास्ता था। इसके अलावा बुरहानपुर के किले को शाही किले के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात करते हैं हम लोग धार जिले में धार के किले की। धार का किला जिसका निर्माण राजा भोज ने लीला लोदी दियानगिरी के नाम से भी कराया था। इस किले में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी परिवर्तित करते समय दिल्ली से देवगिरी जब परिवर्तित हो रही थी उस समय इसी किले का निर्माण कराया गया था। इस किले के अंदर कुछ महल हैं, एक नाम मैं बता देता हूँ जैसे कि खरबूजा महल। और इस किले में एक बहुत ही फेमस मंदिर है जो कि कालका देवी का मंदिर है। पेशवा बाजीराव की जन्मस्थली भी इसी को कहा गया है। पेशवा बाजीराव के बारे में अगर कुछ जानना है तो एक अभी रिसेंटली मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, उसमें जो बाजीराव का रोल हुआ है वही इनसे मिलता जुलता है। नेक्स्ट अपन आते हैं मंदसौर ज़िले में। मंदसौर ज़िले में मंदसौर का किला स्थित है जिसकी नींव 15वीं शताब्दी में शिवना नदी के किनारे रखी गई थी और यहाँ पर मांडू के सुल्तान हुसंग शाह ने इसकी स्थापना कराई थी। हुसंग शाह का द्वारा इस किले का निर्माण जब करवाया गया था इसकी जानकारी मिरात सिकंदरी नामक किताब में मिलती है। मिरात सिकंदरी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस किले में टोटल 12 दरवाजे हैं जिसमें कुछ प्रमुख दरवाज़ा जैसे कि मंडी दरवाज़ा, रपानपुर दरवाज़ा, सूरज पोल और गुदरी गेट। मंदसौर में ही एक और किला है जिस किले का नाम है हिंगलाजगढ़ का किला। हिंगलाजगढ़ का किला भानपुरा तहसील के नवलगढ़ गांव में स्थित है। इस किले का नाम हिंगलाज माता के नाम पर पड़ा था। हिंगलाज माता क्षत्रियों की कुलदेवी हुआ करती थी। अगली बात करते हैं रायसेन जिले में स्थित रायसेन के किले की। इस किले को पूरनमल का किला भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण राजा रास बसंती ने करवाया था और इस किले के अंदर ही राजा रोहित महल, बादल महल, इत्र महल भी स्थित है। रायसेन के किले अपना जल प्रबंधन के लिए भी फेमस है। अगली बात करते हैं सीहोर ज़िले की। सीहोर ज़िले में गिन्नौरगढ़ का किला है। गिन्नौरगढ़ का किला देलावड़ी नामक स्थान पर स्थित है। इस किले का निर्माण गोंड राजा उदयवर्मन, जिनको कुछ किताबों में उदयवर्धन भी कहा गया है, उन्होंने 13वीं शताब्दी में कराया था। आपको एक नाम पता होगा, रिसेंटली सुना होगा, रानी कमलापति का। राणा कमलापति इस किले की अंतिम शासिका थी। रिसेंटली भोपाल में स्थित हबीबगंज स्टेशन उसका नाम भी बदला गया है, उसका नाम रानी कमलापति भी रख दिया गया है। यह किला तोते के लिए बहुत फेमस है। इस किले में बहुत सारे तोते मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कटनी ज़िले में स्थित कमलकंदला किले की। कमलकंदला किला, यह किला एक मंदिर की तरह दिखता है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। स्थानीय लोग इसे तपसी मठ कहते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं राजगढ़ ज़िले में। राजगढ़ ज़िले में नरसिंहगढ़ का किला है जो कि पार्वती नदी के पास में स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में ये किला मेनली हम लोगों को दिखता है जो कि स्थित है। अगली बात करते हैं सतना ज़िले में माधवगढ़ का किला। माधवगढ़ का किले का निर्माण महाराजा विश्वनाथ सिंह जुदेव ने करवाया था 18वीं शताब्दी में। कहा जाता है कि माधवगढ़ का किला रीवा रियासत के समय युद्ध के दौरान प्रयोग होने वाला घोड़े रखने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं धार जिले की। धार जिले में ही मांडू का किला भी है। मांडू का किला विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इस किले में जामा मस्जिद, होशंग शाह का मकबरा और नीलकंठ मंदिर भी स्थित है। मांडू के किले में कुछ महल भी हैं जैसे कि अशरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर महल, रूपमती महल और तेवली महल। इसके अलावा मांडू के किले में लगभग 12 प्रवेश द्वार हैं जिनमें से सुल्तान या दिल्ली दरवाज़ा प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ पर जहांगीर दरवाज़ा, आलमगीर दरवाज़ा, भंगी दरवाज़ा, गाड़ी दरवाज़ा, रामगोपाल दरवाज़ा, तारापुर दरवाज़ा भी स्थित है। नेक्स्ट आते हैं अपन अशोकनगर ज़िले पे। अशोकनगर ज़िले में चंदेरी का किला है जो कि बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इस किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने कराया था। चंदेरी के किले में 32 बावड़ियाँ हैं, 9 खंडा महल है, हवा महल और भी कई सारे महल भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
इसके बाद बात करते हैं अपन कटनी ज़िले में स्थित विजय राघवगढ़ का किला की। विजय राघवगढ़ का किले का निर्माण सन 1826 में कराया गया था। इस किले का निर्माण राजा प्रयागदास ने करवाया था और ये एक सुंदर इमारत रंग महल भी स्थित है। नेक्स्ट अपन इंदौर में आते हैं। इंदौर में कजलीगढ़ का किला फेमस है, जिसका निर्माण शिवाजी राव होलकर ने कराया था और ये होलकर राजाओं के शिकार गृह के रूप में भी जाना जाता है। अगली बात करते हैं गुना ज़िले में बजरंगगढ़ के किले की। गुना में बाबा फरीद की मज़ार, मल्हारगढ़ का किला और गोपी कृष्ण बांध अन्य पर्यटन स्थल भी उपस्थित हैं। अगली बात करते हैं रीवा ज़िले में स्थित केवटी का किले की। इस किले का निर्माण रीवा के महाराजा शलीवाहन के पुत्र नागमल ने करवाया था और ये किला 15वीं शताब्दी में कराया गया था स्थापित। इस किले में 1857 की क्रांति में ठाकुर रणमत सिंह का युद्ध अंग्रेज कर्नल आसवन से हुआ था, जिसमें काफ़ी अंग्रेज मारे गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन छिंदवाड़ा ज़िले की। छिंदवाड़ा ज़िले में देवगढ़ का किला स्थित है और ये मोहखेड़ ब्लॉक में बनाया गया है। इस किले का निर्माण का श्रेय जाता है राजा जाटवा को। देवगढ़ के किले में हाथी खाना, नक्कार खाना, राजा की बैठक और मोती टांका भी स्थित है। अब अपन कुछ और भी किलों की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी हम लोगों को याद रख लेना चाहिए। जैसे कि सेंधवा का किला, ये बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है। आधे गांव का किला सिवनी ज़िले में है। लांजी का किला बालाघाट में है। गढ़ाकोटा किला सागर ज़िले में है। गढ़कुंडार का किला निवाड़ी ज़िले में है। सनौधा का किला सागर ज़िले में है। तो ये थे मध्य प्रदेश के टोटल किले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। कुछ और भी अगर रिक्वायरमेंट है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। धन्यवाद।